तो तेज प्रताप यादव ने सियासी रंग बदल लिया है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र महुआ का दौरा किया, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में तेज प्रताप यादव ने अपने वाहन से आरजेडी का पारंपरिक हरा झंडा जो है वो हटा दिया है, हरी झंडी को हटा दिया है और उसकी जगह पर टीम तेज प्रताप यादव का नया झंडा लगा दिया है। इस कदम को न सिर्फ राजनीतिक संकेतों से भरा माना जा रहा है, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनकी अलग राजनीतिक राह तलाशने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो विवादों में एक के बाद एक फंसते हुए तेज प्रताप यादव जो नजर आए और पोस्ट के बाद से ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ, लालू प्रसाद यादव जो है सुप्रीमो आरजेडी के, उन्होंने 6 साल से पार्टी से निष्कासित कर दिया। घर से भी निष्कासन का रास्ता दिखा दिया गया। लगातार अब इस निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव का अगला कदम भी देखा गया और अब ये चीजें जो सामने आई हैं वो राजनीतिक गलियारों में हलचल पूरी तरह से तेज कर दी है। राजधानी पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से देखा गया कि तेज प्रताप यादव एक अलग ही अंदाज में नजर आए, जब अपने पुराने विधानसभा में पहुंचे तो वहां पर झंडा को, वो आरजेडी के जो पारंपरिक झंडा है उसको उन्होंने हटा दिया है। अब इसको लेकर लोग तलाश रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव जो है इस विधानसभा में अलग अंदाज में नजर आएंगे। कैसे आप देख रहे हैं? जब से तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाला गया है और साथ में जो है परिवार से निकाला गया है, कुछ दिनों तक वो अपने आप को एक अपनी आवास जो 26 स्टैंड रोड है वहां पे आवास था उनका, उन्होंने अपने को कैद कर रखा था। लेकिन अब धीरे धीरे वो बाहर निकल रहे हैं और जो इच्छा हो रही है उनकी वो काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी लालू का प्रेम, अपने पिता का प्रेम भी उनको दिखता है। जब राष्ट्रीय अधिवेशन की जो बैठक हुई थी, वहां पे जो कार्यक्रम हो रहे थे, वहां पर भी लालू प्रसाद यादव का फोटो लेकर जो है उन्होंने ट्वीट किया था। अब चुनावी समर में उनको उतरना है, कैसे उतरना है, पार्टी से तो अब उनको टिकट मिलेगी ही नहीं। अब तेज प्रताप यादव अब अपने पुराने जो विधानसभा क्षेत्र है 2015 में महुआ से जो चुनाव लड़ा था और उस समय चुनाव के समय जो है उन्होंने कई वादे किए थे। फिर उसके बाद जब 2020 में चुनाव आरजेडी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनका स्थान जो है मुजफ्फरपुर के हसनपुर चला गया। अब फिर से जो है वो महुआ जा रहे हैं और अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जहां तक उनकी गाड़ी पे जो झंडा हुआ करता था वो राष्ट्रीय जनता दल का हुआ करता था, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव की खुद की जो है वो अपनी तस्वीर लगा रहे हैं गाड़ी पे। और ये जो झंडा भी है इनका अपना झंडा है, डीएसएस करके जो है इन्होंने अपने पुराने दिनों में एक संगठन बनाया था, धर्मनिरपेक्ष इसी प्रकार का कोई संगठन बनाया था। उसी संगठन को अब ये विस्तार दे रहे हैं और धीरे धीरे पूरे बिहार के अन्य जिलों में है ये घूमेंगे। अभी तो फिलहाल जो है ये महुआ में दिखे हैं और वहां पे अपने समर्थकों से और चाहने वालों से भी यह सवाल छोड़ कर गए हैं कि अगर हमारे महुआ की जनता हमें बहुत यहाँ ही से महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ ना अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे बल्कि बिहार के पूरे जिले में इसको विस्तार देते हुए नजर आएंगे। अगर तेज प्रताप यादव इसको लेकर विस्तार देते हैं तो क्या जो आरजेडी की मुश्किलें हैं वो यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई, चूंकि जो घर का विवाद था वो पार्टी तक आ पहुंचा है। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव अगर जिलों में निकलते हैं तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी आरजेडी के लिए। निश्चित तौर पे अगर किसी परिवार का कोई अंग अलग होता है, वो अलग अपनी राजनीति करता है, तो निश्चित तौर पे उस परिवार को नुकसान होता है। यानी आरजेडी को निश्चित तौर पे थोड़ा ही सही लेकिन नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि चुनाव में एक एक वोट जो है वो मायने रखते हैं। अगर तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी को जो डीएसएस है उसका विस्तार करते हैं और सभी विधानसभाओं में खड़ा करते हैं, नहीं तो नहीं 1000 2000 3000 वोट इस तरह से अगर काटते हैं तो वो किसका काटेंगे? वो राष्ट्रीय जनता दल का ही वोट काटेंगे। लेकिन अभी जो है वो तेज प्रताप यादव जो है अभी महुआ में घूम रहे हैं। वहां पे जब उनके शासन काल में जो है 2015 में कई सारे वादे किए थे अस्पताल बनाने का, अभी अस्पताल वहां बन रहा था तो उसको निरीक्षण करने गए थे, किस हैसियत से गए थे अब ये तो तेज प्रताप ही जानते हैं। उनका तो अभी जो विधानसभा क्षेत्र है समस्तीपुर का हसनपुर है, लेकिन वो अपने पुराने क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब वहां पे क्या एक और वाक्य है, जब तेज प्रताप जो है आरजेडी में थे तब उन्होंने महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ने के एक संकेत दिए थे। फिलहाल अभी
रोशन कुमार जो महुआ से अभी विधायक है आरजेडी से, उन्होंने काफी आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ कहा था तेज प्रताप के दावे पर, लेकिन अब तेज प्रताप जो अलग हैं और वो अब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात और है, इतने दिनों तक वो अपने पार्टी के छाया में रहे, पिता के छाया में रहे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव एक अलग है। ना उन पे किसी पार्टी की जवाबदेही है, ना ही किसी का प्रेशर है। तो तेज प्रताप अब अपने आप को कितना खुलकर लोगों के बीच में वो जाते हैं और किस प्रकार का उनका व्यवहार रहता है, क्या आने वाले समय में वो एक लालू यादव की छवि हमेशा से जो है चाहने वालों को वो बताते हैं कि तेज प्रताप में ही जो है वो लालू यादव की झलक जो है वो दिखती है। तो अब 6 वर्षों के लिए जब तक निकाले गए हैं, तो क्या इन 6 वर्षों में तेज प्रताप अपने आप को अपने पैरों पर राजनीतिक रूप से खड़ा कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आने वाले चुनाव में अगर तेज प्रताप जी। पूरे बिहार में डीएसएस के तहत जो है चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो आरजेडी के लिए नुकसानदायक होगा। अब मणिभूषण, अब जिस तरह से तेज प्रताप यादव का ये रुख देखने को मिल रहा है, अगर बगावती सूर देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग हैं वो घेरते हुए नजर आते हैं कि जंगल राज रहा है, पार्टी में ही पूरी तरह से जो परिवार है उसमें ही पार्टी चलती रही है। लेकिन अब जिस तरह से तेज प्रताप यादव का ये रुख रहेगा, सत्ता पक्ष की ओर से भी अब तो कई तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं कि घर में नहीं बन रहा है, बाहर में वोट लेने के लिए पहुंच रहे हैं, कई तमाम तरीके की जो चीजें है ना वो उठने लगी हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब जो है यहाँ पे सत्ता पक्ष है वो हवाएं देंगे, हवा देंगे कि तेज प्रताप और आगे चले और जो है आरजेडी को लेकर जो है कुछ ऐसे ऐसे जो वो कदम उठाए जहाँ पे वो आरजेडी को नुकसान करे। हाँ। तो भरपूर जो है वो जुबानी समर्थन जो है तेज प्रताप को देखने को मिलेगा सत्ता पक्ष की तरफ से, क्योंकि जितना हवा देंगे तेज प्रताप को, अगर तेज प्रताप आगे निकलते गए तो वो आरजेडी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। यानी बिहार में जो समीकरण तेजस्वी यादव कई दिनों से बना रहे हैं, तो दोनों भाई अगर दो रास्ते पे चलते हैं तो काफी मुश्किल ही हो जाएगी। लेकिन तेज प्रताप अक्सर ये भी बात करते हैं कि हम चुनाव में चाहते हैं कि हमारा भाई जो है वो अर्जुन जो है वो इस बार मुख्यमंत्री बने, हम कृष्ण की भूमिका में निभाएंगे। लेकिन तो तेज प्रताप कई सारी बातों का जिक्र जो करते हैं। मणिभूषण, ये देखा गया है कि कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव का जो सूर है वो बदल चुका है। वो अब मुख्यमंत्री पर जाहिर तौर पे या तो चुप हो जाते हैं या फिर पूछने पर मीडिया के सवाल पर कहते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। फिलहाल बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलिए कि तेज प्रताप का जिस तरह से रुख रहा है उसको भी देखते हुए आप कई प्रकार के सवाल जवाब उठने लगे।